दस लक्षण महापर्व आया, आत्म शुद्धि का अवसर है लाया। हो सजने लगे घर द्वार सारे जैनों के, भक्त रंगे हैं रंग में पर्यूषण के लाए। भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के। सुबह सकारे जिन मंदिर में जाए, पूजा अर्चना करे जिन वर को जाए, पुण्यों से झोली भरने का अवसर है ये भक्ति करने का। भक्ति करने का झोली भरने का। ओ जागे हैं शुभ भाव व्रत एकासन के। ओ प्रभु बीते तुम्हारे द्वार 10 दिन भादों के। तप त्याग वासिंचन ब्रह्मचर्य पालन। 10 धर्मों का जो पालन हो, मन हमारा पावन हो, मन पावन हो, मन पावन हो। हो श्रद्धा से गुणगान करें 10 धर्मों के। श्रद्धा से
9वें कजराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म है, पर्व का 9वां दिन। उत्तम आकिंचन्य धर्म, आकिंचन्य का मतलब होता है रिक्त, और हमारे स्थान में, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में 9 के अंक को बहुत भी महत्व दिया गया है। 9 का अंक जो होता है अखंड होता है, शाश्वत होता है। इसमें 9 का जितने भी हम बार इसकी गिनती करेंगे, 9 से 1 से लेकर 10 तक की गिनती करने पर भी यह अंक कहीं भी खंडित नहीं होता है। आप देखिए 9 एकम 9, 9 रहेगा। 9 दूनी 18, मतलब 8 और 1 9, 9 तिरी 27, 7 और 2 9, 9 चौके 36, 3 और 6 9, 9 पंचे 45, 4 और 5 9, 9 छिंग 54, 9 पाँचे 54, 5 और 4 9, 9 छिंग 63, 6 और 3 9, 9 छिंग 54, 5 और 4 9, 9 साते 63, 6 और 3 9, 9 7 72, 9 7 और 2 9, 9 8 9 नाम 81, 8 और 1 9, 9 धाम 90, मतलब बराबर 9। ये क्या है? ये शाश्वत अंक के कभी भी खंडन को प्राप्त नहीं होता है, इसकी कितनी भी संख्या कर ली जाए। इसलिए हमारे आचार्यों ने इसको जो उत्तम आकिंचन्य धर्म है, इसका भी हमारे व्रतों में जो 10 लक्षण धर्म है उनमें बड़ा ही महत्व है, इसलिए इसको 9वें स्थान पर रखा। और ये 9वां स्थान अखंड होता है। इसी तरह हमारे जो साधुगण होते हैं वो इस उत्तम आकिंचन धर्म को अखंडता के साथ पालन करते हैं, क्योंकि आकिंचन का अर्थ होता है रिक्त हो जाना। हमारे मुनिराज जो होते हैं 24 परिग्रहों से रहित होते हैं, इनके अंदर कोई भी परिग्रह नहीं होता है। क्रोध मान माया लोभ राग देश आदि कसाएं भी इनकी नहीं होती हैं, और जो बाह्य परिग्रह होता है इनसे भी वह रहित होते हैं। और इसमें संसार में इनके जो मोह के कारण होते हैं, जिनके कारण ये राग देश मोह परिग्रह आदि नहीं छूटता है, मूल रूप से 3 चीज़ें हैं। एक शरीर, एक संपत्ति, और तीसरा है संबंध। तो शरीर, हमारे जो शरीर है, हर मनुष्य को, हर जीव को, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने शरीर के प्रति मोह होता है। जब भी यह शरीर छूटने को होता है तो उसे तकलीफ होती है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह त्रियंच हो, जितने भी इस जगत में जीव देखने को मिलते हैं उन सबको अपने शरीर के प्रति बहुत मोह होता है। इससे मोह छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और जो अपने मोह को त्याग देते हैं वह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर अपना कल्याण कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आता है संपत्ति। तो ये संपत्ति जो है दुनिया में भटकाने वाली है। जिसके पास परिग्रह है, चाहे वो जड़ परिग्रह हो अथवा चेतन परिग्रह हो, चेतन परिग्रह में परिवार के लोग आते हैं, और जो जड़ होते हैं, धनादि होते हैं, इसको छोड़ना मुश्किल होता है, इसको इतना आसानी से नहीं छोड़ा जाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं संबंध। तो संबंध होते हैं माता पिता का संबंध, बहन भाई का संबंध, पति पत्नी का संबंध, इस तरह से संबंध होते हैं। परंतु ये संबंध जब तक ही चलते हैं जब तक इनका स्वार्थ रहता है। यदि जीवन में किसी के ऊपर कोई कष्ट आ जाए और सामने वाले को अपना जीवन देकर किसी का जीवन बचाना पड़े तो वह ऐसा कर नहीं पाता। कहने को तो वह कह देता है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, इसके बिना मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, परंतु जब उसको उसके जीवन बचाने का समय आता है तो वह ऐसा नहीं कर पाता है। यह दुनिया से जीव अकेला आया है और इस दुनिया से अकेला जीव जाएगा। उसके साथ ना कोई आता है और ना कोई जाता है। इसने जो कर्म कमाए हैं उसको, उन कर्मों को खुद ही काटना है और खुद ही भोगना है। इसके लिए एक छोटी सी कविता है, इसके माध्यम से हम अपने भावों को व्यक्त कर पाएंगे कि कोई नहीं किसी का साथी, कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जीवन में यह जन्म धरा पर एक बहुत गहरा सपना है। जीवन में यह
जीवन में यह जन्म धरा पर एक बहुत गहरा सपना है, एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना लो। अपनी उतनी देर जाग कर जी लो, उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र है बाकी, जितनी अभी उम्र है बाकी। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जाने कितने जन्म जी लिए, जाने कितने जन्म जी लिए, द्वंद्वों का निस्सीम व्रत है, द्वंद्वों का निस्सीम व्रत है। कभी पाप में कभी पुण्य में, कभी पाप में कभी पुण्य में, उलझा सुलझा अवश्य चित्त है, उलझा सुलझा अवश्य चित्त है। यदि माध्यस्थ ठहर जाओ तो, यदि माध्यस्थ ठहर जाओ तो सहज सुलभ निज की झांकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। बाहर बहुत भटक कर देखा, बाहर बहुत भटक कर देखा, अब भीतर की ओर चलो तो ऐसे ही निःशब्द जलो तो। तू ही त्रसित पात्र भी तू ही अमृत, तू ही साखी। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है, सारी यात्रा एकाकी है। बोलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, शासन नायक महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, हम लोग सेक्टर नंबर 11 दिल्ली में रोहिणी में 10 लक्षण पर्व करने के लिए आए हैं। हम लोगों को ब्राह्मी विद्या आश्रम से ब्रह्मचारिणी स्नेह दीदी, ब्रह्मचारिणी उषा दीदी, आचार्य गुरु विद्यासागर जी की शिष्या हैं। उनके आशीर्वाद से हम लोगों को यहाँ प्रधान जी, अध्यक्ष जी, श्रीमान दीपक भैया जी ने आमंत्रण किया था। उनको आमंत्रण को स्वीकार करके हम लोगों ने यहाँ 10 लाक्षणी पर्व प्रारंभ किया। यहाँ का मंदिर का वातावरण अति ही उत्तम है। यहाँ की सारी सुव्यवस्थाएं बहुत अच्छे से चलती हैं और रोहिणी की सेक्टर नंबर 11 की समाज ही बहुत अच्छी समाज है, प्रेम वात्सल्य से रहने वाली समाज है। गुरु भक्त हैं और गुरुओं का हमेशा समागम करते रहते हैं, त्यागी वृत्तियों का सम्मान रखते हैं। उन्होंने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत अच्छे से परिभाषा हम दोनों और आत्मसात किया है। उन्होंने अपनी आत्मा को श्रृंगार करने, पापी आत्मा को परमात्मा बना के लिए 10 लक्षण व्रत में वो व्रत किया, 24 विधान किया, अनुष्ठान किया। उसमें इन्होंने संसार की जो आत्मा है यात्रा कर रही है उसको परमात्मा कैसे बनाए, उसको ध्येय बना करके ऊपर उठने के लिए 10 लक्षण व्रत को धारण किया। अनेक अनेक व्रतों को धारण करें, किसी ने 4 उपवास किए, किसी ने 5 किए, किसी ने 10 किए, किसी ने 32 उपवास भी करके यहाँ धर्म को आर्जन करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की कोशिश की। धर्म प्रेमी बंधुओं, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी बहुत बड़े संत हुए हैं। उन संतों ने धर्म प्रभाव न की है, अभी वर्तमान में वो डोंगरगढ़ में विराजमान है। उनकी धर्म प्रभावना से अनेक अनेक भव्य प्राणियों ने मोक्ष मार्ग में जाकर के दीक्षा ली, आरिका बनी, को खोला। अनेक अनेक बच्चियों को वहाँ धर्म की साधना कर रही है और अच्छी शिक्षा ले रही है और अच्छी शिक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग में प्रस्तुत कर रही है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का संयम, त्याग में संयम है, उत्कृष्ट संयम है। वो मीठा नहीं खाते, नमक नहीं खाते हैं, फल फूल नहीं लेते हैं, जूस नहीं पीते हैं, मेवा नहीं खाते हैं और किसी भी प्रकार का दूध तक नहीं लेते। इतनी उनकी उत्कृष्ट तपस्या है। उनका शरीर सोने सा लगता है, संयम सा महकता है, चांदी सा चमकता है, सोने सा चमकता है और फूल सा खिलता है। ऐसे आचार्य गुरु और विद्यासागर जी का संयम हम लोगों ने देखा। उनके मोक्ष मार्ग में चलने की यात्रा को देख करके हम लोग भी अपने जीवन को परिवर्तित किया, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। और आचार्य विद्यासागर जी का तो कहना ही क्या है, उनके अंतरंग में बहिरंग में 10 धर्म विराजमान है। उन्होंने 10 लक्षण धर्म को अपने जीवन में उतार लिया है और उतार करके चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग की ध्वजा को फहरा रहे हैं। अनेक अनेक आचार्यों को उपदेश देते हैं, आचार्यों के आचार्य हैं।
गुरुओं के गुरु हैं और शिष्यों के भी गुरु हैं। ऐसे मार्गदर्शन अनुशासन में प्रिय है। अनुशासन स्वयं पालन करते हैं, शिष्यों को कराते हैं। ऐसे आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज अंतरंग और बहिरंग में कोई राग देश नहीं है, सबसे ऊपर उठे हुए हैं और आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए मोक्ष की यात्रा कर रहे हैं। आज गुरुओं के बिना भी ज्ञान हो रहा है, आज गुरुओं के बिना भी ज्ञान हो रहा है, अस्तित्व के बिना भी अभिमान हो रहा है। संतों का बीत गया सारा जीवन जंगलों में और कुछ लोगों को एयर कंडीशन में ध्यान हो रहा है, कुछ लोगों को यार एयर कंडीशन में ध्यान हो रहा है। रोहिणी की समाज बहुत अच्छी समाज है, बहुत अच्छी वात्सल्यमय समाज है और सारे के सारे लोग एक दूसरे का मान सम्मान देते हुए धर्म को धारण करते हैं। 10 लक्षण का पालन किया और अहिंसा व्रत का पालन करते हुए यहाँ की सुव्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बना के रखी है कि कोई रत्नत्रयधारी दिगंबर साधु आ जाए तो वो अपनी आराधना करे और यहाँ के लोगों को मोक्ष मार्ग पर लगाए। अहिंसा परमो धर्म की जय। मैं दीपक जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज लोहनी सेक्टर 11 दिल्ली से हूँ। हमारे इस जन मंदिर के अंदर पर्युषण महापर्व संत श्रीमती आचार्य विद्यासागर की सुशिष्या बाल ब्रह्मचारी स्नेह दीदी एवं उषा दीदी का यहाँ पे सानिध्य मिल रहा है हमारे को। बड़े अच्छे और भक्ति भाव से दीदी उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव की पूजाएँ करा रही हैं, सुबह प्रवचन दे रही हैं, शाम को संगोष्ठी हो रही है। दीदी सानिध्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है कि हम तो बहुत भावविभोर है। दीदी को पहली बार यहाँ पर आई हैं, लेकिन लगा ऐसा है कि दीदी शायद अब हमको भूल नहीं पाएंगे, अब इनको बार बार लाने का मन करता है। मेरा बहुत ही इच्छा है, क्योंकि मंदिर में हमारा छोटा सा मंदिर है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दीदी के साथ जितना दीदी का आतिथ्य कर पाएँ, दीदी का जितना साथ मिल जाए, हम उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हमारा पूरा समाज बहुत ही खुश है और बहुत ही प्रसन्न है दीदी के यहाँ पर आने से। दीदी ने अपना जिस तरह से प्रवचन देती हैं, जी जिस तरह से लोगों को सम्मोहित कर रही हैं यहाँ पे, वो बहुत ही अच्छा लगा है हमारे को। आज शाम को हमारे यहाँ पहले मंगल आरती होती है, उसके पश्चात दीदी का मंगल प्रवचन संगोष्ठी होती है। उसके बाद आज डॉक्टर शालिनी जैन जो है ना, दीदी हमारी बाल ब्रह्मचारी उषा जी जैसे दीदी के सानिध्य में और उनके द्वारा बनाया गया श्री सुदर्शन नाटक डॉक्टर शालिनी जैन और पूरी महिला मंडल के द्वारा किया जा रहा है आज मंदिर जी हॉल के अंदर। और उस नाटक में सभी महिलाएं अपने सेक्टर 11 की हैं और सभी को बहुत सुंदर प्रस्तुति आज कर रही हैं। वो उसको हम देखेंगे तो बहुत ही भाव विभोर होंगे। बाजे घुंघरू